बॉब विश्वास एक स्पिन ऑफ फिल्म है, यानी एक ऐसे किरदार की कहानी जिसे आप पहले किसी दूसरी फिल्म में देख चुके हैं। विद्या बालन स्टारर फिल्म कहानी साल 2012 में रिलीज हुई थी और इसमें एक भाड़े के हत्यारे का कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आया था। इसका नाम था बॉब विश्वास। फिल्म कहानी में दिखाया गया था कि बीमा एजेंट बॉब विश्वास के पास अक्सर मोबाइल पर किसी व्यक्ति की तस्वीर आती है और वो उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए निकल पड़ता है। ये सीरियल किलर अपने टारगेट को साइलेंसर वाली पिस्टल से सिर में गोली मारता है और ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बॉब विश्वास के इस किलर स्टाइल ने लोगों को हैरान कर दिया था कि कैसे कोई बिल्कुल ठंडे इमोशंस के साथ मर्डर कर सकता है। बॉब विश्वास की पॉपुलैरिटी के कारण ही कहानी के डायरेक्टर सुजॉय घोष ने उसकी स्टोरी का ये नया और पूरा ट्रैक लिखा, जो फिल्म के रूप में हमारे सामने है। बॉब विश्वास ZEE5 पर रिलीज हुई है। फिल्म कहानी को देख चुके दर्शक यहाँ बॉब विश्वास की लाइफ स्टोरी जान सकते हैं। हालांकि थोड़े सवालों के जवाब यहाँ भी छूट गए हैं, फिर भी फिल्म देखकर आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि बॉब विश्वास कौन था, उसकी फैमिली कैसी थी, वो किसके लिए काम करता था, क्यों पुलिस कभी उसे पकड़ती नहीं थी। फिल्म बॉब विश्वास शुरू होती है हॉस्पिटल के सीन से, जहां से बॉब रिलीज हो रहा है। 8 साल पहले उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और वो कोमा में चला गया था। अब उसे होश तो आ गया है, मगर उसकी याददाश्त नहीं लौटी है। वो अपनी पुरानी लाइफ को भूल चुका है, मगर उसकी पत्नी मैरी उसे घर ले आती है, जहां 2 बच्चे भी हैं, मिनी और बेनी। डॉक्टर का कहना है कि बॉब विश्वास नॉर्मल जिंदगी जीने लगेगा तो उसकी मेमोरी भी वापस आ जाएगी। यही बॉब विश्वास को स्पेशल क्राइम ब्रांच के लोग भी फॉलो करते हैं और उठा लेते हैं। बॉब को कुछ याद नहीं, मगर वो उससे कहते हैं कि वो उनके लिए काम किया करता था, यानी उनके कहने पर मर्डर करता था। वो फिर से बॉब को यूज करते हुए कुछ लोगों की सुपारी देते हैं। यहाँ से फिल्म में बॉब के हाथों से कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स का सिलसिला चल पड़ता है, मगर इस बार उसकी पर्सनल लाइफ और फैमिली भी सफर करती है। ये सब कैसे होता है और इसके क्या नतीजे निकलते हैं, ये आपको फिल्म देखने पर पता चलेगा। बॉब विश्वास की कहानी शुरुआत में इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि वहाँ पर्सनल लाइफ पर फोकस है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग एंगल तब अपनी पकड़ खोने लगता है जब बॉब विश्वास की पर्सनल लाइफ के साथ कोलकाता में ड्रग्स का बिजनेस मिक्स होने लगता है। साथ ही शुरुआती मेमोरी लॉस वाले मोमेंट्स के बाद बॉब की लाइफ में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सीन नहीं आता जो आपको एक्साइट करे। यहाँ बॉब की फैमिली लाइफ बिल्कुल ठंडी दिखाई गई है। बच्चों के साथ भी उसका कोई खास इमोशनल कनेक्ट नहीं उभरता। वाइफ के साथ उसकी केमिस्ट्री वाले सीन तो लगभग गायब हैं। वाइफ बॉब विश्वास को घर लाती जरूर है, मगर अपनी ओर से उसे पुरानी बातें याद दिलाने के लिए कोई खास एफर्ट्स नहीं करती। हस्बैंड वाइफ के बीच की इंटीमेसी यहाँ उभर कर नहीं आती। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, बॉब का कत्ल करने का पेशा मोनोटोनस होता जाता है और आगे कहानी में आने वाले टर्न के साथ क्लाइमैक्स भी चौंकाने वाले नहीं होते। अच्छे स्टार्ट के बाद बॉब विश्वास की कहानी फिल्मी फार्मूले में बदल जाती है। कुल मिलाकर बॉब विश्वास एक एवरेज फिल्म है, जिसमें कुछ अट्रैक्ट करता है तो वो है अभिषेक बच्चन का गेटअप और एक्टिंग। अभिषेक ने बॉब विश्वास के कैरेक्टर को अच्छे से निभाया है और उसके ग्राफ के हिसाब से खुद को ढालने में कामयाब भी रहे हैं। जूनियर बच्चन के अच्छे परफॉर्मेंस जब काउंट किए जाएंगे तो बॉब विश्वास का नाम भी जरूर आएगा। चित्रांगदा सिंह सुंदर दिखी हैं, लेकिन राइटर डायरेक्टर ने उनके लिए उतने अच्छे सीन्स क्रिएट नहीं किए जितना कि वो डिजर्व करती हैं। चित्रांगदा न तो बॉब विश्वास की लाइफ में सेंटर में आ पाती हैं और ना ही फिल्म के सेंटर में। बाकी कलाकारों का काम अच्छा है। इस फिल्म की डायरेक्टर दिया अन्नपूर्णा घोष हैं, जो सुजॉय घोष की बेटी हैं। आप समझ सकते हैं कि पिता ने बेटी के लिए अपनी हिट फिल्म का स्पिन ऑफ लिखा है और डेब्यू फिल्म के लिए पूरा सेटअप खड़ा किया है। एक और नेपो केस आपको बॉब विश्वास में भी दिखेगा। एक्टर दीपक तिजोरी की बेटी समारा तिजोरी ने यहाँ बॉलीवुड डेब्यू किया है। वो अभिषेक बच्चन चित्रांगदा सिंह की बेटी बनी हैं। तीसरा, अभिषेक खुद ही सुपरस्टार के बेटे हैं। जब इस फिल्म में इतने सारे बॉलीवुड कनेक्ट पहले से मौजूद हैं, तो ऐसे में शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज द्वारा बॉब विश्वास को प्रोड्यूस करने पर हमें अचरज नहीं होना चाहिए। खैर, आगे भी हम आपके लिए फिल्मों और वेब सीरीज के रिव्यू लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। यूटी रील्स के लिए रवि बुले की रिपोर्ट।